चलिए आज एक और छोटा टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ छोटा सा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या कहता है ये, समझना बात को। इस तरह कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिएगा पार्टिकल जिसका मास है m, अगर वो चल रहा है तो वेलोसिटी है, तो कुछ ना कुछ इसका मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम और उसकी पोजीशन भी है, कहीं ना कहीं चल रहा है तो ठीक है। तो एक ही टाइम पर उसका मोमेंटम मतलब उसका संवेग और उसकी स्थिति, जैसे एक्स एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो स्थिति को लिख दिया एक्स, दोनों का एक साथ मतलब एक ही टाइम पर एग्जैक्टली यथार्थता से गणना नहीं कर सकते। अगर कोई भी कण जैसे कि सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन यदि चल रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसकी स्थिति दोनों की एक ही समय पर यथार्थता से मतलब एग्जैक्टली प्रिसाइसली दोनों की गणना नहीं कर सकते। दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगी। कोई एक चीज की गणना करोगे तो दूसरे में त्रुटि रहेगी। अगर अनिश्चितता, अगर संवेग में अनिश्चितता मान लेते हैं डेल्टा पी और स्थिति में अनिश्चितता मान लेते हैं डेल्टा एक्स, तो इनकी अनिश्चितताओं का गुणनफल हमेशा h/2 के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। यहां पर ये कोई नया कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है h/2 पाई, ये है प्लांक स्थिरांक। ठीक है, जब इसकी वैल्यू यहां पर यदि रखेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई आएगा। देखिए क्यों होता होगा ऐसा, बात को सुनो। देखो अगर मान लीजिए कोई भी कण यदि रुका हुआ है यदि यहां पर, ठीक है, तो उसकी स्थिति भी हमको पता है। अगर मान लीजिए कण गतिशील है तो गतिशील कण डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर बात करें तो कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि ये कण चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि तरंग का भी निर्माण हो रहा है, ऐसी तरंग भी बन रही होगी। अब अगर तरंग की बात करें तो अगर मान लीजिएगा यहां से यहां तक तरंग, तो लैम्डा अगर आपको अगर संवेग पता है, उसका वेग पता है, संवेग पता है, तो लैम्डा बराबर h/p, तो तरंगदैर्ध्य की गणना होगी। अब तरंगदैर्ध्य में यहां पर इतनी तरंगदैर्ध्य है ये, ठीक है, तो इसके बीच में कण की पोजीशन कौन सी है, यहां पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हाइजेनबर्ग ने कहा किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही समय पर उसका संवेग और स्थिति दोनों की यथार्थता से आकलन, बिना किसी त्रुटि के दोनों का यथार्थता से आकलन करना संभव नहीं है। दोनों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता तो रहेगी। अगर संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, तो अनिश्चितताओं का गुणनफल हमेशा h/4 पाई से बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसी तरह से दो वेरिएबल में ऊर्जा और समय का भी हो सकता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी समय, हमेशा इलेक्ट्रॉन की एक ही ऊर्जा नहीं रहेगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन यदि अपने मूल कक्षा में तो फिक्स उसी कक्षा में रहेगा, उसकी ऊर्जा फिक्स है। लेकिन किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन यदि उच्चतम कक्षा में चला गया, मतलब उत्तेजित कक्षाओं में, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा चेंजेस हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से संवेग और स्थिति की तरह से यदि ऊर्जा में निश्चितता डेल्टा ई व समय में अनिश्चितता डेल्टा टी हो समय में, तो इनके भी डेल्टा ई डेल्टा टी भी ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई ही होगा। ठीक है ना, तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है और इसके अंदर बिल्कुल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बिल्कुल एक छोटा क्वेश्चन मान लीजिए कैसे कि यदि कोई कण है जिसके संवेग में अनिश्चितता 13.18 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब डेल्टा पी दे दिया अनिश्चितता, तो उसकी
स्थिति में अनिश्चितता की गणना करो तो डेल्टा एक्स निकालना है आपको। तो कैसे करोगे बताएंगे आप? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। एच की वैल्यू रख दीजिएगा, डेल्टा पी पता ही है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया 4, मतलब डेल्टा पी, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। थैंक यू।